नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। वेलकम ऑल एवरीवन। आज का जो मैं स्पेशल ब्लॉग बना रहा हूँ, ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए कि आप अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हो कि आपका आने वाला टाइम कैसा है। और किसी का देखना चाहोगे जिसको हम हिंदी में एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कहते हैं, और पामिस्ट्री हस्त रेखाओं के द्वारा, और किसी को वैसे ही गॉड गिफ्टेड होती हैं कि आने वाले टाइम का उसको पता होता है, लेकिन वो बहुत तपस्या से होता है। लेकिन हम आपको आज के ब्लॉग में हस्त रेखा के बारे में बताएंगे। जैसे मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में ये लाइनें बनी हुई हैं, तो इन लाइनों के द्वारा आपको ज्योतिष का ज्ञान बताएंगे, जो कि मेरी सालों साल का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद कई गुरुओं की शरण में जा कर के और बुक्स रीडिंग करके और अपना एक्सपीरियंस लोगों के अलग अलग टाइप्स के लोगों के हाथ देख करके उनकी रेखाओं का सूक्ष्म रीडिंग करके अध्ययन करके जो एक्सपीरियंस है, आज आपको हम 1 to 1 बताने वाले हैं। आई मीन टू से, मेरे कहने का भाव ये कि पहले ही ब्लॉग से आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा, और हर एक ब्लॉग में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, उससे आपको बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये पेड सर्विसेज हैं सारी, लेकिन मैं फ्री में बना रहा हूँ, और ये पहली बार यूट्यूब में फ्री आ रहा है। अगर वो वहाँ फ्री में देते हैं तो कुछ बातें वो कहते हैं हमारे साथ ये हमारा लिंक है, इसमें जाओ, तो वहाँ वो पेड सर्विसेज हो जाती हैं। तो आज के ब्लॉग को जितना आप रिस्पांस दोगे, तो आने वाले और भी ब्लॉग्स में आपको बताऊंगा। और ये हाथ देख रहे हो, ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ है, और दाएं हाथ में आप ये लाइनें देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइनें मुट्ठी बंद करने से बन जाती हैं। अब मुट्ठी बंद करने से बन जाती हैं ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये लंबी लाइन मुट्ठी बंद करने से थोड़ी बनेगी। ये तो है ही ऐसे है। ये देखो, मुट्ठी बंद करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये मेरे थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे ऐसी लाइन है, तो ये मुट्ठी बंद करने से नहीं बनी। ये जो ऐसी सीधी लाइनें हैं, रेखाएं हैं, ये मुट्ठी बंद करने से नहीं बनी। ये तो भगवान की जो ये सृष्टि बनाई हुई है, आप भगवान को गॉड कहते हो, ईश्वर कहते हो, जो भी कहते हो, तो ये हमारी किस्मत है। जिसको आप कहते हो किस्मत है जी हमारी, तो ये रेखाएं भी किस्मत आपकी बताती हैं। ये अलग अलग रेखाएं हैं। और एक बात और भी आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप मेरे इस ब्लॉग से या और कहीं से भी किसी का हाथ देखते हो, रीडिंग करते हो हाथ की, तो उसमें 15 साल से ऊपर वाले बच्चे की रीडिंग करो। इवन 16 या 20 साल की उम्र के बच्चे के हाथ की रीडिंग करो, क्योंकि तब तक लाइनें जो हैं कंप्लीट होती हैं। तब तक लाइनें कंप्लीट नहीं होती हैं। ये पामिस्ट्री की कई बुक्स में, इंग्लिश बुक्स हैं या हिंदी की हैं, बहुत फेमस जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें ये वर्णन है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि 20 साल की मेरी उम्र में मेरे हाथ में ये जो भाग्य रेखा आप देख रहे हो, ये भाग्य रेखा नहीं थी। ये जो यहाँ से यहाँ को जा रही है, ये 20 साल की उम्र तक नहीं थी। 20 साल के बाद थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हुई थी, वो भी जो लेंस होते हैं उसमें दिखाई देती थी। और सचमुच में 20 साल की उम्र तक मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष के दिन देखे हैं। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लाइनें क्या क्या बताती हैं। ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ये जो है, ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, और यहाँ से शुरू होती है। कईयों के बीच में टूट जाती है, तो समझ लो वहाँ जा कर के कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर टूट रही है, उसके उपाय भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ये एक लाइन है, ये जो मणिबंध की ओर जा रही है, इसका मैं इस ब्लॉग के एंड में बताऊंगा कि इसको अगर आप जान जाओगे और इसका कुछ और इसको प्रमोट करोगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, बहुत लाभ होगा आपको।
और ये जो इधर है ये लाइन छोटी सी दिखाई दे रही है, मैं आपको चार्ट भी बताऊंगा। तो ये पावर लाइन है जिसको हम शक्ति रेखा भी कहते हैं। और ये इधर जो है इसको हम विद्या रेखा भी कहते हैं, मस्तिष्क रेखा हेड लाइन भी बोलते हैं। और ये हमारी हृदय रेखा है, हार्ट लाइन भी बोलते हैं, हृदय रेखा है। और ये जो पर्वत हैं मैं चार्ट के द्वारा भी बताऊंगा, यहाँ भी आपको बताता हूँ। अब पूरे हाथ में कौन सी जगह से किसका आपको रीडिंग करना है। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ आपको कि ये जो है ये जुपिटर का माउंट है। ये जुपिटर मतलब बृहस्पति, और ये जो है शनि का जगह है, पर्वत है। और ये सूर्य का है, और ये बुध का है, ये चंद्रमा का है, ये दोनों मंगल के हैं, ठीक है जी। ये शुक्र का है, और यहाँ राहु और केतु हैं। ये सारी जगहें मैंने आपको स्थान बताए हैं जहाँ से आपको उस स्टार से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको किसी की पढ़ाई की रेखा देखनी है, बुद्धि की कि वो कितना रीडिंग करेगा, तो ये विद्या की रेखा है। अब इसको ये देखो, ये सीधी जा रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस भी वो लाइन में जाएगा वो अच्छी क्वालिफिकेशन लेगा। लेकिन यही रेखा दो भागों में डिवाइड हो जाए, स्टार्टिंग में मेरे भी थी, तो आदमी डबल माइंडेड हो जाता है। तीन रेखाएं त्रिशूल जैसे बन जाए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो आदमी फिर कुछ नहीं कर पाता, वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताई। अब ये जो आपको जगह बताई सारी, हाथ को ऐसे देखना है, सीधा हाथ नहीं। सीधा आप हाथ रखोगे तो ये माउंट जो है, पर्वत जो हैं, उस स्टार के जो हैं ये थोड़े डिफरेंट लगेंगे। अब ये पर्वत ऐसे हाथ ढीला सा छोड़ोगे, अब ढीले हाथ में देखो ये पर्वतों की, अभी बृहस्पति मेरा थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ये शनि भी थोड़ा सा डाउन है, सूर्य भी थोड़ा सा, लेकिन इतने डाउन नहीं है, ठीक है। और बुध जो है ये थोड़ा डाउन चल रहा है। अब इसमें थोड़ी रेखाएं और भी आपको बताऊं, ये चंद्र क्षेत्र की रेखाएं हैं। ये स्वास्थ्य लाइन है, थोड़ी कटी फटी है, इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता किसी का भी, मेरा नहीं किसी का भी। अब यहाँ पर मैरिज लाइन है, ये वाली है मैरिज लाइन। जितनी हृदय रेखा से दूर होगी मैरिज लाइन, उतनी उसकी शादी देरी से होगी। समझ लो इसके नज़दीक है तो 18-20 साल की उम्र में हो जाएगी। मैं चार्ट के द्वारा भी बताऊंगा, क्योंकि मेरी दूर है तो 28 की उम्र में जा कर के मैरिज हुई, ये आप बता सकते हो। अब यही मैरिज लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताऊंगा। फिर आपको चार्ट में बताऊंगा, हर एक हाथ में जैसे अंगूठे में दो ये भाग हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये तर्जनी है, इसमें 3 हैं, लेकिन कई हाथों में 4-4 होते हैं। वो असामान्य हाथ है, मतलब उसका जीवन भी वैसा असामान्य होगा। असामान्य मतलब स्थिर जैसा नहीं। अब ये मध्यमा है, और ये अपने अनामिका के साथ वाली है, तो ये 3-3 है। और इनमें ऐसी ऐसी लाइनें भी हैं। अब विषम और सम लाइनें होती हैं, मैं चार्ट में बताऊंगा। किसी में यहाँ पर 3 लाइनें हैं, किसी में यहाँ पर 3 लाइनें, लेकिन कई में 4 हैं, और ऐसे ही, तो उनका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। और ये जो आप देख रहे हो, जैसे ये सामान्य हाथ है, तो अगर भाग्य रेखा इसमें नहीं है तो समझ लो उसकी किस्मत नहीं है। भाग्य रेखा नहीं होने से किस्मत नहीं है, ये सीधी सीधी बात समझ लो। इसलिए मैंने ये आपको ये थोड़ा मतलब शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ब्लॉग में सारा नहीं होगा, थोड़ा हमें और ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, जो कि मैं 1 बाय 1 आपको ब्लॉग वीकेंड में बताऊंगा या वीक के मध्य में, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा इसको शॉर्ट में समझाया है। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो जो मैंने आपको हाथ के बाद चार्ट की बात कही थी, ये चार्ट है।
अब यूट्यूब में मैं कई दिनों से कई लोगों के मोटिवेशन वाले वीडियोस देखता हूँ, मैं उनको सब्सक्राइब भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, उनका भी मेरे को लाइक का बटन आता है। तो वो हर एक को बोल रहे होते हैं भाई आपका चैनल ऐसे चलेगा, ऐसे मोनेटाइज होगा, ऐसे करो वो करो। और ये सब आम आदमी को पता नहीं होता। वो आदमी जो है उनके लाइक पे लाइक और सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मेन बात को वो नहीं समझते। फिर वो लास्ट में कई बार कई जो मोटिवेटर होते हैं वो कहते हैं किस्मत भी होती है जी। अब कईयों की मैंने आज सुबह भी सुना, मैंने नाम नहीं बोलना क्योंकि मैंने कईयों को लाइक किया है, तो किस्मत भी होती है। इस बात को समझो, जब आप चैनल बनाते हो तो चैनल के साथ नाम ऐसा रखो जो आपकी नाम राशि के साथ उसकी मित्रता हो, मैत्री हो। अगर नाम राशि के साथ उस चैनल की मित्रता नहीं होगी तो आपका चैनल नहीं चलेगा। इससे पहले ये ओम ब्लॉग हुशियारपुर से पहले मैंने 3 चैनल चलाए हैं और वो नहीं चले, सब्सक्राइबर भी बहुत थे लेकिन वो वायरल नहीं हुए। फिर मैंने ये चैनल बनाया और ये वायरल हो गया और आप हैरान होगे, मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये 2.5 महीने में मोनेटाइज हो गया। और तब तक मैं किसी मोटिवेटर की वीडियो नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। उसके बाद सुनी और अभी भी डेली 100 के ऊपर एवरेज है आवर्स की एक वीडियो की। और ये ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स में आवर जो हैं जितने ज़्यादा होते हैं तो उतनी एड्स भी ज़्यादा आती हैं। ये भी समझ लो 8-10 मिनट की जो आप ब्लॉग डालोगे, वीडियो डालोगे तो 2 ही आपको एड्स आएंगी और उतने लेट मनी आएगी। अब लोग कहते थे 1 लाख हो जाए व्यू, 2 लाख, 5 लाख तब मोनेटाइज होगा। वो ठीक है क्योंकि वीडियो छोटी होती है। अब मेरे तो 40-42 हज़ार व्यूज़ थे, तब मेरे 4,000 नहीं 5,000 आवर हो गए थे। और लोग उसको पसंद करते हैं जिसमें आपने कुछ करके दिखाया है। इसलिए जो चैनल बनाते हो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो नाम रख लेते हो फिर उस नाम से नहीं चलता है तो इसका मतलब आपकी नाम राशि के साथ वो चैनल का नाम जो है वो मैत्री नहीं है, मित्रता नहीं है। इसलिए थोड़ा उसको रखने से पहले किसी से पूछ लो। अब कमेंट्स में मेरे को मत पूछना, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं लोग कहते हैं मेरा हाथ देखो, मेरे चैनल का नाम देखो, मित्रता है। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता, मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और अपॉइंटमेंट्स में ही मैं सारा कुछ देखता हूँ और मेरे हाईली चार्जेस हैं। और ये चैनल जब मैंने बनाया था तो मुझे पता था मेरी दशा अच्छी है। कई लोगों ने बोला जी 4-4 साल लग जाते हैं, मैंने कईयों के चैनल देखे 5-5, 6-6 साल हो गए मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपने स्टार देखे थे, मुझे पता था कि मेरा ये चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और 2-2.5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये आज बता रहा हूँ, आज से पहले भी मैं ये बात आपको अलग से ब्लॉग बना करके लोग ऐसे मोनेटाइज हो गया जी पैसे आएंगे, पैसे तो तब आएंगे आप और तरह से वीडियोस डालोगे। मैंने भी डालने हैं ब्लॉग्स और मैंने जो बोला है हिस्टोरिक, रिलीजियस, कल्चरल और ईटीसी लिखा है। ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा। तो मैं कई तरह के ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, जैसे आज पामिस्ट्री का है, कल को एस्ट्रोलॉजी का होगा। एस्ट्रोलॉजी से याद आया, मेरी ऐप्स थी, वेबसाइट से हैं। ओम प्रकाश शास्त्री हुशियारपुर लिखो, पहले नंबर पर इमेजेस में मेरा नाम आता है। तो ये मैंने बहुत काम किया है इन चीज़ों के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, और आप भी लाभ लो। ऐसा नाम रखो जो आपके नाम राशि के साथ, जैसा भी आपका नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उसके साथ चैनल का नाम की मित्रता हो। आपके जो पंडित जी हैं जिनसे आप ज्योतिष वगैरह पूछते हो उनसे पूछ के रखो, वो पंडित जी भी आपको आशीर्वाद देंगे, तो चैनल आपका बहुत जल्द मोनेटाइज होगा और पैसे भी आएंगे। चलो ये तो आपका इटर्नल मामला है। अब मैं यहाँ का बताता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये भी मेरे हाथ का ही मैप है। ये मैंने, ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये अंगूठे के नीचे हैं। अब यही लाइफ लाइन तक चली जाएंगी तो आपकी लाइफ लाइन को ये डिस्टर्ब करेंगी तो मैरिज
आपकी लाइफ जो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने कुल देवता का, हर एक का कुल देवता होता है, कुल देवी होती है, या आपके एल्डर्स होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड अदर्स, और मदर्स भी, ग्रेट मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर्स एंड अदर्स। उनके लिए आप कुछ भी, कहीं भी, जो भी आपका रिलीजन है, उस रिलीजन में आपका जो रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है, उसमें जा कर के अपने बड़ों के नाम अगर आप कुछ भी दोगे, जैसे एग्जाम्पल आजकल फल सस्ते हैं, तो आप अपने बड़ों के नाम से, या जो जिसके कुल देवी या देवता हैं उनके नाम से दो, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और आपकी किस्मत भी चमकेगी, चैनल भी आपका ग्रोथ करेगा। और कंपटीशन करो, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ किस्मत जो है आपकी चमकेगी। और ये मैंने आपको लाइनें यहाँ भी बताई हैं, ये जो मैंने बताई हैं, ये हाथ में ये आपको दिखाई दे रही होंगी, तो एक एक करके हम आपको सारा बताएंगे। एक जो मैंने बात बताई थी आपको कि लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, तो वो पॉइंट है, ये मणिबंध है। मणिबंध की रेखाएं भी कितनी, जैसे ब्रेसलेट जैसे बनी होती हैं, इसको ब्रेसलेट्स बोलते हैं, तो वो भी अकाउंट करती हैं आपकी किस्मत बनाने के लिए। लेकिन एक बार मैं उनके लिए जो इंग्लिश ही जानते हैं, जिनको हिंदी बहुत कम आती है, और वो मेरे कस्टमर भी हैं, और कस्टमर मीन्स कि मेरे पास आते हैं तो इंग्लिश आती है उनको, तो इंग्लिश में भी मैं ज़रा उनको इस हाथ में थोड़ा बता दूं कि कहाँ से कौन सा स्टार शुरू होता है। तो एग्जाम्पल हम सूर्य से शुरू करते हैं। ये सन का माउंट है, ये मून है, ये मार्स है, ये मरकरी है, और ये जुपिटर है, ये वीनस है, ये सैटर्न है, और ये राहु और केतु। 9 स्टार्स आपको बता दिए। जो दूसरे और भी हर्षल और वो आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और ऐसे ही ये माउंट्स हैं, ये वीनस का माउंट है, ये जुपिटर का माउंट है, और ये सैटर्न का माउंट है, ये सन माउंट है, और ये जो है मरकरी का, बुध का माउंट है। और ये मैरिज लाइन्स हैं, ये लाइफ लाइन है, ये लक लाइन है, ये हेल्थ लाइन है, और ये मून लाइन है। और मून लाइन से हम विदेश का भी देखते हैं। और ये हेल्थ लाइन है, और ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है, ये हेड लाइन है। तो ये लाइन्स मैंने आपको इसलिए इंग्लिश में भी बताएं कि इंग्लिश वाला भी इससे लाभ ले। अब अंत में मैं आपको ये मणिबंध में मैंने ये 2 बनाए हुए हैं। ये मीन, मछली जैसे हैं, मीन संस्कृत का शब्द है, और ये मछली जैसे हैं। तो ये अगर मणिबंध में किसी के ऐसे, जैसे मूछें होती हैं मछली की, ऐसे हों, तो इसको मच्छ रेखा कहते हैं। और ये मच्छ रेखा जिसके हाथ में हो उसको पैसा बहुत आता है। अब प्रश्न है, कईयों को नहीं आता है, तो वो मछलियों को आटा डालें और यहाँ से देखें कौन सा माउंट उनका डाउन है, और जिसका हाथ में जो माउंट डाउन है, मैंने माउंट आपको बताए, और अगले ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कि अप और डाउन कैसे होते हैं। तो उस दिन मछलियों को आटा डालें, गीला करके, ऐसे गोल गोल करके, या जैसे ही गीला करके आटा, सिंपल आटा, आप उसमें नमक भी थोड़ा सा हल्का सा डाल सकते हो। अव्वल तो आटा ही, गेहूं का आटा अच्छा हो जाता है, तो वो डालने से ये मच्छ रेखा स्ट्रांग होती है और आपको बहुत पैसा आएगा। लेकिन इसके साथ परहेज है, जो नॉन वेज खाते हैं फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा कमा लो चाहे उसका नॉन वेज का आप देख लो। तो ये मैंने लोगों से बहुत करवाया है और मैंने अपने आप भी किया है। तो ये मच्छ रेखा का बहुत बेनिफिट होता है, आपको बहुत पैसा आता है। ये आज के ब्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि एक बात ज़रूर बताऊंगा, और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हर एक ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसका आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो ये ब्लॉग देखने के लिए जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, करना है तो आपकी इच्छा है, नहीं करना तो मैं और लोगों जैसे नहीं बोलूँगा कि पहले इसको सब्सक्राइब करो फिर चैनल को देखो, आपकी इच्छा है। बंधु, ये सिर्फ मैं
इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट हो, और मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक सेवा भाव से कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए कि सेवा के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है और मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है। तो जितने भी आप लोग इस ब्लॉग को देखते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।